So students, now our next topic is what? RMS value of current और voltage and voltage. ठीक है, तो what is the meaning of RMS value? ठीक है, तो RMS आपने कहीं ना कहीं सुना होगा. RMS याद करिए, रिकॉल करिए. तो 11th क्लास में आपने सुना था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. याद आया कुछ? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. तो R stands for what? रूट. M stands for what? मीन. and S stands for what? Square. तो this is known as what? root mean square velocity. अच्छा, तो हमको अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसका निकालना है? करंट का निकालना है. तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट RMS ऑफ व्हाट? ऑफ करंट और RMS ऑफ व्हाट? ऑफ वोल्टेज. दिस इज द थिंग विच वी हैव टू फाइंड आउट. ठीक है, तो RMS ऑफ करंट क्या होता है और RMS ऑफ वोल्टेज क्या होता है ये देखते हैं. अच्छा, अभी आपने पढ़ा I एवरेज, ठीक है, और आपने दूसरा क्या पढ़ा था? I नॉट, पीक वैल्यू ऑफ करंट. तो RMS क्या चीज है ये देखें. आप देखें कहीं पर भी आपके घरों में जो सप्लाई आती है वो कितनी आती है? 220 वोल्ट्स एंड 50 हर्ट्ज. ये इंडिया की सप्लाई है. जो इंडियन कंट्री में जो करंट की सप्लाई होती है उसका वोल्टेज कितना होता है? 220 वोल्ट्स और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज. थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, फिर ये समझते हैं ये क्या होता है. 50 हर्ट्ज का मतलब अगर मैं ग्राफ बनाऊं इस तरीके से, तो ये एक AC करंट का ग्राफ है और ये इसकी क्या है? कोई पीक वैल्यू है I नॉट और ये क्या है? माइनस का I नॉट. तो ये 50 हर्ट्ज का मतलब हुआ कि ये इस तरह से 1 सेकेंड में 50 बार कर रही है. मतलब एक सेकंड के अंदर कितनी बार बन रही है? 50 टाइम्स बन रही है. ठीक है, 1 मिनट में कितनी बार AC की एक कंप्लीट साइकिल कितनी बार बन रही है? 50 टाइम्स. इसका दूसरा मतलब कि कितनी बार करंट जीरो हो रहा है. तो करंट कितनी बार जीरो हो रहा है? देखिए, एक साइकिल में कितनी बार हो रहा है? 2 बार. तो अगली एक साइकिल में फिर कितनी बार हो रहा है? 2 बार. उसके अगली में कितना हो रहा है? फिर 2 बार. तो करंट जीरो इन 50 हर्ट्ज. इन 50 हर्ट्ज कितनी बार हो रहा है? 100 टाइम्स हो रहा है. कितने टाइम्स हो रहा है? 100 टाइम्स हो रहा है. मतलब जो एक बल्ब होता है उसमें करंट इतनी तेज चलता है कि 1 सेकंड के अंदर 100 बार जीरो होता है. तो सोच लीजिए अगर यहां पर ट्यूबलाइट लगी हुई है तो ट्यूबलाइट 100 टाइम्स क्या हो रही है? जीरो हो रही है. मतलब मैंने आपको बताया ऑसिलेशन के एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर एक्सट्रीम. तो मीन पे क्या हो रहा है? जीरो. तो ऐसे इतनी तेज हो रहा है कि हम उसको देख ही नहीं सकते. मतलब इतनी तेज फास्ट मूवमेंट हो रहा है कि वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज. हमारी नेकेड आइज जो है उसको नहीं देख पाती है. तो इतनी बार ऑन और ऑफ हो रहा है कि हमें पता नहीं चला. इसलिए हमें कैसा लगता है कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा है. ठीक है, ये तो हमने AC के फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा. तो ये 220 वोल्ट्स बल्ब के ऊपर लिखा हुआ आता है, ट्यूबलाइट्स के ऊपर लिखा आता है, टीवी के पीछे लिखा हुआ आता है. ये क्या होता है? तो दिस 220 वोल्ट इज पीक वैल्यू I नॉट और दिस इज average value? No, this is neither peak value nor average value. This is VRMS value, root mean square value of voltage. Representation कैसे करेंगे? V बनाएंगे और नीचे क्या लिख देंगे? RMS लिख देंगे. तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? VRMS value of what? ऑफ वोल्टेज. जो जहां पर, तो अब याद रखिए कहीं पर भी किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपको करंट की सप्लाई के मतलब इस तरीके से लिखा हुआ है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज या कुछ नहीं लिखा, खाली 220 वोल्ट्स लिखा है या 230, उसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा, तो उसको आप कौन सा वोल्टेज मानेंगे? VRMS वोल्टेज मानेंगे. दूसरी चीज, एक रिलेशन होता है जो भी हम ड्राइव करेंगे पाएंगे कि दैट इज VRMS इज इक्वल टू V नॉट अपॉन √2. ठीक है, एंड IRMS इज इक्वल टू हाउ मच? I नॉट अपॉन √2. तो VRMS कितना होगा? V नॉट अपॉन √2. IRMS कितना होगा? I नॉट अपॉन √2. किसके लिए होगा? जब V बराबर कितना होगा? V नॉट साइन ओमेगा टी. ध्यान रखना ये इसी के लिए है. और यहां पर जब I बराबर कितना होगा? I नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है, ये सिर्फ इसी वोल्टेज और इसी करंट के लिए ये वैल्यू होगी. लेकिन एक्चुअल में इसका फॉर्मूला क्या होगा वो देखते हैं अभी. ठीक है, फॉर द वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, VRMS इज इक्वल टू V नॉट अपॉन √2. फॉर द करंट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, IRMS इज इक्वल टू I नॉट अपॉन √2. सबके लिए नहीं होगा, सिर्फ इसी वोल्टेज और इसी करंट के लिए ही ये V नॉट अपॉन √2 या I नॉट अपॉन √2 होगा.
अच्छा, इसकी थोड़ी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड दैट द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट। कौन सा करंट? डायरेक्ट करंट। अभी समझाता हूं। डायरेक्ट करंट आपने कल पढ़ा था, जिसमें करंट कैसे मूव करता है, एक ही डायरेक्शन मूव करता है, उसका मैग्नीट्यूड कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। इट इज डिफाइंड दैट द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच प्रोड्यूसेस, which what produces generated anything which produces the same heating effect। करंट से आप क्या जनरेट कर सकते हो? हीटिंग इफेक्ट। कैसे? आपने एक बल्ब लगाया, ठीक है, तो वो ए वन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? लाइट एंड हीट। या खाली के खाली आपने क्या लगा दिया? हीटर लगा दिया, तो हीट में कन्वर्ट हो गया। तो क्या कह रहा है? इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच प्रोड्यूसेस द सेम हीटिंग इफेक्ट इन अ गिवन रजिस्टर। इन अ गिवन रजिस्टर मतलब किसी रजिस्टेंस के अंदर, रजिस्टर के अंदर, एज प्रोड्यूस बाई अल्टरनेटिंग करंट फॉर द सेम टाइम, पास्ट फॉर द सेम टाइम। मतलब मैं एक बेसिक एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास में एक बकेट ऑफ वाटर है। मेरे पास में क्या है? एक बाल्टी में बेटा पानी है। मेरा बाल्टी का साइज कितना है? 10 लीटर है, और मैंने 10 लीटर पानी भर दिया। उसके अंदर मैंने पानी, ठंड के दिनों पानी गर्म करने वाली रॉड लगाते हैं, मैंने पानी गर्म करने वाली रॉड ली, उसको 30 मिनट्स के लिए लगा दिया। पहले मैंने डीसी के लिए लगाया। मैंने पहले किसके लगाया? डीसी के लिए। बहुत ध्यान समझना जो मैं बोलना चाह रहा हूं। पहले मैंने किसके लगाया? डीसी के लिए। थोड़ा इसको मिटाल रहा हूं तो देखिए क्या कहना चाहते हैं, फिर आपको थोड़ा ज्यादा अच्छा समझ में आएगा ये। फिर इसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं। तो क्या करा? मेरे पास में क्या है? इस डेफिनेशन का मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। देखिए, तो मेरे पास में ये एक बकेट थी, ठीक है, और इस बकेट के अंदर पानी भरा हुआ। कितना पानी भरा हुआ है? 10 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। फर्स्ट केस क्या करा गया? पहला केस, यहां से केस फर्स्ट क्या करा गया? डायरेक्ट करंट पास करा गया, डीसी करंट पास करा गया फॉर 30 मिनट्स या फॉर 30 मिनट्स। तो देखिए, तो H इज इक्वल टू क्या होता है? I स्क्वायर आर टी। अब रेजिस्टेंस जो आप रॉड लगा रहे हो, जो हीटिंग एलिमेंट है वो कैसा है? सेम है। हीटिंग, इसके अंदर आपने ये एक रॉड लगा दी, ये हीटर लगा दिया। क्या लगा दिया आपने? एक ये इस तरीके से हीटर लगा दिया, फिलामेंट। इसका रेजिस्टेंस कितना है? R है, ठीक है। डीसी करंट हम पास कर रहे हैं। टाइम हमने कितना ले लिया? 30 मिनट्स ले लिया। हमने देखा ये, मान लीजिए ये निकल के आ गया पानी, इसका हीट निकल के आई 100 जूल, ठीक है। अब क्या करा हमने फिर से वही सेम कंडीशन ली, उतना ही पानी लिया। कितना पानी लिया हमने? 10 लीटर ऑफ वाटर लिया, वही फिलामेंट लिया, ठीक है। लेकिन अब की बार हमने कौन सा करंट पास करा? एसी करंट पास करा। तो ध्यान से देखिए, डीसी करंट के केस में कैसा रहेगा? करंट कांस्टेंट रहेगा। करंट कितना है? कांस्टेंट। मान लीजिए आपने करंट ले लिया था 10 एम्पियर, तो करंट कैसा है? कांस्टेंट है। लेकिन एसी करंट के केस में अगर आपने करंट 10 एम्पियर लिया तो आपके करंट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी और धीरे धीरे क्या होगी? घटेगी। तो यहां पर 30 मिनट्स में इतना टेम्परेचर नहीं आ पाएगा। तो क्या करेगा ये डीसी करंट की वैल्यू को क्या कर देगा? कम कर लेगा। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 7.7 एम्पियर ले लिया, और देखा गया यहां पर 10 एम्पियर में ये कितना हीट कर रहा है? यहां पर हीट निकल के आ रही थी 100 जूल फॉर 30 मिनट्स ऑफ हीटिंग, 30 मिनट्स ऑफ हीटिंग। और यहां पर क्या हुआ? 7.7 एम्पियर में आ गया। तो यहां पर करंट की वैल्यू क्या आ गई? 7.7, और यहां पर करंट। सो सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस वैल्यू। अभी हमने समझा आरएमएस और क्या निकल के आया। तो हमने देखा डीसी में 7.7 एम्पियर पे हीट हो जा रहा है 30 मिनट्स में, और उसमें कितने पे हो रहा है? 10 एम्पियर्स में। तो आरएमएस क्या होता है? तो ये देखते हैं, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं। देखिए, अगर मैंने एक रजिस्टर ले लिया, अभी आपने पढ़ा रजिस्टर लगाया, ठीक है, और इसके अंदर आपने कोई करंट पास करा आई। कौन सा करंट पास करा? एसी। मैंने डायरेक्शन नहीं लगाया, कैसा लगाया? एसी करंट। तो ये कितना हीट डेसिपेट करेगा? तो आंसर आया हीट और एनर्जी डेसिपेटेड बाय रजिस्टर, ठीक है, इन टाइम टी। कितना दिया जाएगा जरा बताइए? इन टाइम टी। समझिए इसको, थोड़ा कंसेप्ट समझते, सिग्निफिकेंस समझते हैं। तो वो जो एनर्जी लिखी जाए ई, या फिर हीट लिखा जाए एच, कुछ भी लिखा जाए, वो कितना आएगा? आप पढ़ चुके हैं, आई स्क्वायर आर इंटू वॉट? टी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़े हैं आप इसको,
ठीक है। तो E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, इसका डेरिवेशन आपने कहाँ देखा? करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा, ये निकल के आया। लेकिन सवाल ये आया, आर तो पता है हमको, टी हमको पता है, लेकिन आई कौन सा लें? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, दैट विच आई शुड यूज? आई शुड यूज आई नॉट वैल्यू ऑफ करंट। देखिए हम क्या यूज करें कि हम यहां पर आई नॉट यूज करें, तो हमने देखा आंसर अलग आ रहा है। हम यहां पर आई एवरेज यूज कर रहे हैं, तब भी जो हमने कंडीशन देखी, हीट करके देखा बकेट वाले पानी को, तब भी नहीं निकल के आ रहा है। तब सवाल आया कि यहां पर हम क्या चीज यूज करें, तो आंसर आया यहां पर हमको जो चीज यूज करनी है वो आई की जगह पर क्या यूज करना है? IRMS यूज करना है। क्या यूज करना है? IRMS। थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, कि क्या है IRMS। मैंने यहां लिखा है, अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर करंट कोई आया I1, यहां पर आया I2, यहां पर आया I0, फिर यहां पर आया I3, I4 एंड I4। तो ये जो RMS होता है ये लिखा कैसे जाता है? रूट मीन स्क्वायर। सबसे पहले उल्टा, लास्ट से शुरू करेंगे, पहले क्या करेंगे? स्क्वायर। तो जो भी करंट्स आए, कौन कौन से करंट आए? एक I1 आ गया, एक I2 आ गया, एंड सो ऑन। ऐसे कितने आ गए मेरे पास में? IN आ गए। तो मैं इन सभी करंट्स का क्या करूंगा? स्क्वायर करूंगा। I1 स्क्वायर, I2 स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसे क्या कर दूंगा? IN का स्क्वायर कर दूंगा। फिर अगला चीज क्या हो गया? मीन। फर्स्ट स्टेप क्या था इसमें? स्क्वायर करना है, फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट। सेकंड क्या करना है आपको? मीन लेना है। क्या लेना है? मीन। मतलब और क्या करना है आपको? एवरेज लेना है। एवरेज सभी करंट्स का क्या लेना है? एवरेज। ये सेकंड स्टेप हो गया। तो एवरेज का मतलब क्या होता है? सबका क्या करिए? सम कर लीजिए। सबका क्या करिए? सम। और जितनी क्वांटिटीज हैं उतने से डिवाइड कर लीजिए। इसमें कितनी क्वांटिटीज हैं? n है। एवरेज आ गया। और फिर थर्ड स्टेप क्या हो गया इसका? रूट ले लीजिए। थर्ड स्टेप क्या ले लीजिए इसका? रूट। अच्छा, रूट का मतलब इस पूरे का क्या ले लीजिए? अंडर रूट ले लीजिए। दिस इज नोन एज व्हाट? IRMS। उस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं? IRMS। अच्छा, यहां पर I1, I2, I3 नहीं ले सकते क्योंकि ये करंट कैसा है? कंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट नहीं है। तो बेटा हम क्या यूज करेंगे? तो हम IRMS की जगह पर जरा ध्यान से देखिए, हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे पहले तो आई स्क्वायर। कौन सा करंट है हमारे पास में? I इज इक्वल टू हाउ मच? I0 साइन ओमेगा टी। तो ये तो कंटिन्यूअस करंट हुआ। तो पहले तो हमने क्या करा? आई स्क्वायर। अच्छा, एवरेज लेने के लिए आपकी बुक्स में ये सिंबल मिलेगा, ये कुछ एक हमने ऐसे करके बॉक्स बना लिया, एक ऐसे, ये लेस देन, एक लेस देन होता है और एक ग्रेटर देन का सिंबल होता है, उसके अंदर फिक्स कर दो। तो इसका मतलब क्या होता है? एवरेज। इस सिंबल का मतलब क्या है फिजिक्स में? एवरेज। याद रखिएगा, इसका मतलब क्या होगा? अब एवरेज लेना होगा, ठीक है। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये एवरेज का सिंबल मिल गया। तो पहले आपने आई स्क्वायर करा, फिर उसका क्या ले लिया? एवरेज, और फिर उसका क्या लगा दिया? रूट लगा दिया। फिर फाइनली आपने इसमें क्या लगा दिया? रूट लगा दिया। तो इसको हम क्या कहेंगे? IRMS कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? IRMS कहेंगे। तो जरा देखते हैं कि क्या होगा। तो यहां पर मैं क्या लूं? तो हमने मान लिया कि मैं एक बहुत छोटे से इंटरवल के लिए, मतलब हमने टाइम कितना ले लिया? dt ले लिया। और उसके लिए हमारी कितनी एनर्जी डेसिपेट हुई, हीट एनर्जी उस रजिस्टर ने कितनी डेसिपेट करी, उसको देखते हैं। तो हमने थोड़ा सा चेंजेस करे और हमने क्या ले लिया? फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। और वो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम कितना था? dt। एनर्जी डेसिपेटेड, एनर्जी डेसिपेटेड, कितनी एनर्जी डेसिपेट हुई? तो आंसर आया उस छोटे से टाइम के लिए कितनी एनर्जी भाई डेसिपेट होगी? DE। और वो कितनी होगी? वो होगी इंटरवल ऑफ टाइम dt। एनर्जी डेसिपेटेड इज हाउ मच? DE इज इक्वल टू I स्क्वायर R dt। तो अब जरा देखें, अगर मेरे पास में इतनी एनर्जी आ गई, तो मैं एक बार रब कर रहा हूं, तो अगर मैं इसको करूं आगे, इधर साइड का रब कर रहा हूं, तो देखिए क्या होगा उस कंडीशन में। तो हम इस कंडीशन में हमारे पास में DE आया, और DE कितना आ गया? I स्क्वायर R dt आ गया। तो पूरे के लिए कितना होगा? इंटीग्रेट कर देंगे, इधर लिख लेंगे DE, और इधर भी क्या कर देंगे? इंटीग्रेट I स्क्वायर R इंटू वॉट? dt कर देंगे। तो ये तो क्या आ गया मेरे पास में? E आ गया। अब ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ R को बाहर लिख लीजिए, R कांस्टेंट है क्योंकि रेजिस्टेंस तो जो आपने लगा दिया फिक्स है। I स्क्वायर इंटू वॉट? dt। ये क्या है? इसको मैंने कोई एक इक्वेशन नंबर 1 मान के रख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहीं से कंसेप्ट शुरू होता है, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ा कि IRMS क्या होता है। तो अभी आपने पढ़ा
कि IRMS क्या था, ये था I0 का रूट, और ये तो पता था। आई स्क्वायर कर दीजिए और उसका क्या कर लीजिए, एवरेज ले लीजिए। ब्रैकेट का मतलब क्या है, एवरेज, मतलब सिंबल्स का मतलब एवरेज, और उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। अब अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। सिर्फ RMS, सबसे पहले क्या, रूट, तो रूट को तो मैं ऐसे करके बाहर बना दे रहा हूं। रूट को क्या बना सकता हूं, 1/2, रूट बना दिया। फिर क्या है, आई स्क्वायर, और उसका क्या है, एवरेज। तो एवरेज लेने का मेथड याद करिए, क्या आएगा, जो चीज है उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए dt के रिस्पेक्ट में, और यहां पर भी इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, dt, क्योंकि जो आपका i है वो किसके रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, t के रिस्पेक्ट में, तो आई स्क्वायर भी किसके रिस्पेक्ट में वेरी करेगा, t के रिस्पेक्ट में। आप स्क्वायर कर दीजिए, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू I0 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, देखिए, आई स्क्वायर इज इक्वल टू I0 स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर ओमेगा t। तो स्क्वायर तो हो गया, टाइम के रिस्पेक्ट में भी वेरी कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, नेक्स्ट स्टेप अगर हम यहां से देखें तो क्या मिलेगा हमको, तो यहां से देखें, अगर आप इसको सॉल्व करें तो क्या करें, पहले स्क्वायर कर दे दोनों साइड, क्या कर दें, स्क्वायर। तो क्या लिख दूं मैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब देखिए क्या हो गया, जैसे ही आपने स्क्वायर करा तो आपके पास में क्या आ गया, IRMS, ठीक है, MS का स्क्वायर आ गया। इधर क्या हो गया, इंटीग्रेशन बचा, आई स्क्वायर dt बचा, और नीचे कितना बचा, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, dt बचा। सिंपल सी बात है, स्क्वायर कट गया, ये स्टेप आ गया। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है, कैपिटल T या स्मॉल t, जो भी आप मान लीजिए, लिमिट तो है नहीं। तो मैं इसके बाद में यहां लिख रहा हूं, ये एक्सटिक बना दे, इससे आप याद रहे कहां कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। तो मैं यहां से फिर यहां कंटिन्यू कर रहा हूं, कहां कंटिन्यू कर रहा हूं, इस जगह पर। सॉरी, जब मैंने यहां कंटिन्यू करा तो देखिए क्या आ गया, मेरे पास में आ गया IRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, मेरे पास में आ गया I स्क्वायर dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। इसको जरा सॉल्व करिए, क्या आ गया, t हो गया। तो ये देखिए I स्क्वायर, नीचे क्या था, RMS, साथ में क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर इंटू वॉट, dt अपॉन वॉट, t। इसको इधर भेज दीजिए। देखिए, बहुत ध्यान से देखिए क्या मिल गया आपको, बहुत अच्छी चीज मिल गई, और वो ये मिल गई कि इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर इंटू dt। ध्यान से देखिए इस बॉक्स को, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर dt, और यहां पर भी क्या है आपके पास में, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर dt। तो इस इंटीग्रेशन, ये बॉक्स नंबर क्या है, 2, तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर t। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला आपको, आपको मिल गया एनर्जी इज इक्वल टू, आर तो था ही था, इस चीज की जगह पर वहां देखिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिख देंगे आप, ये लिख देंगे, और ये कितना हो गया, आई स्क्वायर RMS इंटू वॉट, t। तो सही से लिखा तो E कितना निकल के आ गया, IRMS का स्क्वायर इंटू R इंटू वॉट, t। तो ये सिग्निफिकेंस पता चला कि जो हमारी एनर्जी डेसिपेट हो रही है उसमें जो करंट निकल रहा है वो कौन सा करंट लिया जा रहा है, IRMS वैल्यू ऑफ करंट लिया जा रहा है। तो डू यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाई द एनर्जी डेसिपेटेड, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट, IRMS। So this is the significance of what, IRMS. Now we will derive the relation for IRMS and peak value of current. ठीक है, this is our next lecture. Thank you.